नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। बिना गुरु के ज्ञान को पाना असंभव है। गुरु ही हमें सही मार्ग पर चलने की समझ देता है। एक शिक्षक न केवल अपने शिष्यों को शिक्षित करता है, बल्कि उनके जीवन का उचित मार्गदर्शन करने के साथ साथ उनको जीवन के मूल्यों से भी परिचित करवाता है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर आपको बताते हैं शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर की ये पंक्तियां बताती हैं कि किसी इंसान की जिंदगी में गुरु का महत्व और योगदान कितना बड़ा हो जाता है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर आपको बताते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दरअसल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद एक शिक्षक थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, तब छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी। इस पर पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने से बेहतर है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, तो मुझे गर्व होगा। आइए जानते हैं शिक्षक दिवस का इतिहास। पहली बार 5 सितंबर 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि पूरी दुनिया एक स्कूल है, जहां कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षक केवल पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि हमें जीवन के अनुभवों से गुजरने के दौरान अच्छे बुरे के बीच फर्क करना भी सिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आज के दौर में जहां कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल रही, शिक्षा के नाम पर भी लाखों रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन आज शिक्षक दिवस पर हम आपको मिलवाते हैं ऐसे शिक्षक से जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा देकर बच्चों का भविष्य तो संवारा ही है, साथ ही एक मिसाल भी पेश की है। देखिए रिपोर्ट। आज के दौर में जहां शिक्षा कमाई का एक बड़ा साधन बन चुकी है, ऐसे में शिक्षक बाबूलाल मालवीय ने मिसाल पेश की है। शिक्षक बाबूलाल मालवीय 75 वर्षों से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। वे राजगढ़ जिले के कुरावास से सटे ग्राम बरौड़ी के माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ हैं। यहाँ भी वे लगभग 12 वर्षों से बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। वो बच्चों को निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं सभी बच्चों को, और सभी गांव वाले के अच्छे प्रिय हैं और अपनी सेवा अच्छे से प्रदान कर रहे हैं। समय पर अपना कार्य पूरा करते हैं। हर सेवा अपने बच्चों के लिए पूरा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 10-12 साल से वो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि मालवीय जी ने जैसे कि अपने जीवन पूरा ये स्कूल में व्यतीत कर दिया है 10-12 साल से, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े और सबको अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो। श्री बाबूलाल मालवीय जी जो हैं कि एक 70-75 साल की एज के व्यक्ति हैं, जो ओल्ड BCom फाइनल हैं। अब उनका जो भी रहा है शुरू से वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन शिक्षा जगत में उनके लिए इतनी रुचि है बहुत ज़्यादा, और लगभग 12 वर्षों से हमारे विद्यालय में निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं कि उनके अंदर इतना नॉलेज है, इतना भगवान ने उनको ज्ञान दिया है, और उनको एक शौक़ है शिक्षा जगत में जुड़ने का। और वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को बहुत बेहतरीन ढंग से हिंदी, गणित, पर्यावरण, जनरल नॉलेज आदि सभी विषय लगभग पढ़ाते हैं। शिक्षक बाबूलाल खुद को स्वयं शिक्षक बताते हैं। निःशुल्क शिक्षा देकर वे बच्चों के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। शिक्षक बाबूलाल बताते हैं कि उनका कोई घर नहीं है। स्कूल के मध्याह्न भोजन में ही खाना खाते हैं। स्कूल ही उनका आशियाना है। उनके उत्कृष्ट काम के लिए 2016 में पूर्व जिला कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने उन्हें शिक्षक दिवस पर सम्मानित भी किया था। बाबूलाल मालवीय का यहाँ तक कहना है कि वे जीवन के आखिरी पल भी बच्चों को शिक्षा देते हुए ही बिताना चाहते हैं। शिवोर में फिर कोचिंग पढ़ाता रहा, और वहाँ से 5-6 साल के बाद शाजापुर जिले में आ गया है। तो शाजापुर जिले में आके खोखड़ा आ गया। खोखड़ा में रिश्तेदारी थी मेरी, तो वहाँ पे रहने लगा। तो वहाँ पे कोड़ा करके गांव है, कोड़े में पढ़ाया 5-6 साल, और वहाँ से आने के बाद में फिर मेरू खेड़ी आ गया। 10-12 साल वहाँ हो गया,
और वहाँ से आने के बाद दिन 2 साल 3 साल रसूल लिया, हाजीर में पढ़ाया। और हाजीर में पढ़ाने के बाद में आसपास के गांव में सबने कोचिंग पढ़ाता रहा सब, और उसके बाद में यहाँ बरौड़ी आ गया। बरौड़ी में 12-13 साल हो गए। राजगढ़ से IND 24 के लिए कैलाश मेवाड़ी की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शिक्षक से जो कि बिना किताब खोले बच्चों को गणित जैसा जटिल विषय पढ़ाते हैं। खुद ही इजाद की हुई ट्रिक से इन्होंने गणित जैसे कठिन विषय को भी सरल कर दिया है और इनका जज्बा ऐसा है कि वर्किंग डे के साथ संडे को भी शिक्षा देते हैं। मिलिए देवास के प्रसून पंड्या से। शिक्षक प्रसून पंड्या की सभी दिल खोलकर तारीफ करते हैं। उन्होंने खुद छात्रों के साथ श्रमदान करके भीषण गर्मी में स्कूल परिसर में एक लघु तालाब बनाया। वहीं शिक्षा के प्रति इतनी सेवा और समर्पण के बाद भी आज तक प्रसून पंड्या को कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला। कई ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे टीचर हैं जिनका बड़े बड़े मंचों पर सम्मान होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका सम्मान तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी सेवा, उनकी ड्यूटी, उनकी टीचिंग के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही एक शासकीय टीचर से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं इस न्यूज रिपोर्ट में। जी हाँ, सर की इस लगन और मेहनत की दास्तां खुद उनके स्टूडेंट्स की जुबानी। आइए आपको सुनाते हैं। मेरे को मैथ्स से पहले बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, लेकिन जब पंड्या सर का मैथ्स समझ में जब पढ़ाने लगे सर, जब से मेरे को समझ में आने लगा और अब मेरे मैथ्स में भी अच्छे नंबर आने लगे। हमको मैथ्स पंड्या सर पढ़ाते हैं और मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, जो एक बार में समझ में आ जाता है और अगली बार हम करते हैं तो समझ में भी आ जाता है और हम खुद से करने की कोशिश भी करते हैं। खुद प्रसून पंड्या का कहना है कि वे बच्चियों को न सिर्फ गणित पढ़ाते हैं बल्कि उनको अच्छे संस्कार देने की भी कोशिश करते हैं, ताकि वो जिस घर में जाएं, वहाँ ज्ञान के साथ साथ संस्कारों की रोशनी बिखेर दें। साथ ही ये भी कहते हैं कि रिटायर्ड होने के बाद भी जब तक उनकी अंतिम सांस चलेगी तब तक बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए, मुझे टीचिंग में कुल मिलाकर 41 वर्ष हो गए हैं, पर उसमें मैंने प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाया और मिडिल में भी पढ़ाया। तो प्राइमरी और मिडिल में पढ़ाने से मुझे ये अनुभव हुआ कि बच्चों को जो विषय में कठिनाई महसूस होती गणित में, असल में उनकी नींव कमजोर होने से बच्चे को गणित कठिन लगता है। यदि हम बच्चे को जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये 4 चीज यदि करवा दें तो फिर तो मैं आपसे दावा करता हूं कि 8वीं का बच्चा जो है 11वीं का सवाल कर सकता है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल दिव्या निगम और राष्ट्रपति अवार्डी शिक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा ने भी प्रसून पंड्या की न सिर्फ दिल खोलकर तारीफ की, बल्कि ये भी कहा कि शिक्षा के प्रति इतना समर्पण विरले को ही मिलता है। हमने तो आज तक नहीं देखा। इनके लिए संडे, मंडे या वीकेंड या तीज त्योहार कुछ भी मायने नहीं रखता है। बड़े अवार्ड से नवाजा नहीं गया, ये बात सही है। बड़े अवार्ड से आपका मतलब शायद शिक्षक जो राष्ट्रपति पुरस्कार या राज्यपाल पुरस्कार से है, तो मैं समझती हूँ कि वो स्वयं का खुद का आकलन नहीं करते हैं। ये जो पुरस्कार है इनके लिए खुद को प्रयास करना पड़ता है, लेकिन इन सब चीज़ों से वो ऊपर उठ चुके हैं। आदरणीय पंड्या साहब जो है बहुत सारी अदर एक्टिविटियों में बहुत सक्रिय रहते हैं और बहुत अच्छे से संचालन भी बहुत अच्छे से करते हैं। वो बहुत सारी प्रतिभाओं के प्रदर्शनी है कि जो मेथड है, विधि है, वो बहुत ही सरलतम है, जिससे बच्चों को बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। इन सब के अलावा स्कूल के बगीचे को संवारने का काम करना, बच्चों को कविता सिखाने का काम भी मिस्टर पंड्या करते हैं। भीषण गर्मी में जल संचय करने के उद्देश्य से स्कूल परिसर में ही एक लघु तालाब भी प्रसून पंड्या और उनकी छात्राओं ने खुद श्रमदान कर खोद डाला और जल संचय और वाटर लेवल बढ़ाने का उद्देश्य भी उनका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग काफ़ी समय से पढ़ते सुनते आ रहे थे कि भाई ज़मीन में पानी का लेवल बहुत नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, और शासन प्रशासन कई समय से प्रयास कर रहा था कि ये जो बारिश का पानी है इसको हम ज़मीन में उतारें, कि क्यों ना हम अपने विद्यालय में भी ऐसा प्रयास करें कि हम पानी को ज़मीन में उतारें ताकि ज़मीन की प्यास बुझ सके। तो उसके लिए हमने एक जगह का चयन करा। हमारे विद्यालय का एकदम सुरक्षित कोना है ये, बिल्कुल तालाबंद जगह है ये। यहाँ पर हमने एक गड्ढा बनाने का प्रयास करा। पहले छोटा सा गड्ढा बनाया और इसके लिए हमने किसी श्रमिक की मदद नहीं ली। हमारी जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं,
गर्मी की छुट्टियों में हमने श्रमदान के द्वारा ये तैयार करा है। ये वो शख्स है जो बरसों से ये सेवा दे रहे हैं और इनके द्वारा पढ़ाए गए कई बच्चों ने मैथ्स में हाई मार्क्स लाए हैं। टीचर्स डे है और टीचर्स डे के दिन खास दिन ये रहता है कि गुरुओं का सम्मान, शिक्षकों का सम्मान। अभी तक कोई बड़ा अवार्ड प्रसून पंड्या जी को नहीं मिला है, लेकिन उनका ये कहना है कि जब मेरे स्टूडेंट्स पास होते हैं और मैथ्स में 100 में से 95 या 100 में से 90 या 100 में से 100 नंबर लाते हैं तो वही मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। हम भी टीचर्स डे के दिन यही कहेंगे कि ये वही इनाम है, ये वही पुरस्कार है, ये वही अवार्ड है जो बच्चों द्वारा एक टीचर को दिया जाता है और जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रफुल्लित प्रसून पंड्या जी जैसे टीचर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। IND 24 के लिए देवास से मैं एहतशाम कुरैशी। शिक्षक दिवस पर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने वाले शिक्षकों को सम्मानित न किया जाए तो ये गलत होगा। आज के इस दौर में जरूरत है निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे शिक्षकों को खोज पहचान दिलाने की। ऐसी ही एक प्रतिभा है नीमच जिले से शिक्षक घीसा लाल धनगर की। देखिए रिपोर्ट। नीमच जिले से 30 किलोमीटर दूर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर और वहां के शिक्षक घीसालाल धनगर, जिन्होंने अपने 27 साल के कार्यकाल में सरकारी दायरे से ऊपर उठकर काम किया है। इसका नतीजा है कि आज इस स्कूल के बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन है। घीसालाल धनगर के प्रयास से यह एक ऐसा सरकारी स्कूल बन गया है जहां प्राइवेट स्कूलों से अच्छी पढ़ाई हो रही है। मैं 12th में हूँ। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे संसाधन सब कुछ बहुत अच्छे हैं, सब टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। ये बच्चों पर बहुत ध्यान लगाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर जब हम स्कूल नहीं आते तो फ़ोन लगा करके पूछ लेते हैं कि बच्चे क्यों नहीं आए, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स से भी संपर्क रखते हैं। मैंने 9th, 10th, 11th, 12th इसी स्कूल से करी है। 11th में बायो सब्जेक्ट चुना था जो मैं धनगर सर से ही पढ़ी हूँ और मैंने बिना कोई कोचिंग किए सेल्फ स्टडी करके ही मेरा मेडिकल कॉलेज की जो एग्ज़ाम होती है नीट वो क्रैक करी थी और उसके बाद अभी मेरी 4.5 साल की डिग्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। शिक्षक घीसालाल कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। 2018 में राज्यपाल से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। मैं लगभग 27 सालों से यहाँ एक विज्ञान शिक्षक हूँ और विज्ञान शिक्षक का अध्यापन करवा रहा हूँ। जब मेरी पहली नियुक्ति 1996 के अंदर यहाँ हुई थी तब विद्यालय में केवल कक्षा 9 संचालित थी और उसमें केवल 36 बच्चे थे और फिर हमने संख्या बढ़ाने के लिए आसपास संपर्क किया। यहाँ के जो पेरेंट्स लोग हैं वो स्कूल को अपना स्कूल समझते हैं, इसको सरकारी स्कूल नहीं मानते। लगभग 30 बच्चे भारतीय सेना के अंदर CRPF, BSF के अंदर कार्य कर रहे हैं। 4 डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर है, राज्य प्रशासनिक सेवा में हैं, CISF में हैं और कुछ लड़के व्यापार कर रहे हैं जो उनका सेल्फ का बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप कर रखा है। तो वहीं इनके छात्र भी डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्व से राष्ट्रपति सम्मान हासिल कर चुके हैं। घीसालाल धनगर की तरह ही देश प्रदेश में ऐसे कई शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों का भविष्य बनाने में अपनी पूरी जान लगा दी। बतौर शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अपने स्तर पर बच्चों की हर संभव मदद करते हैं। ऐसे शिक्षक वाकई सम्मान और पहचान के हकदार है जो हमें उन्हें जरूर देना चाहिए। IND 24 के लिए नीमच से हरीश अहीर की रिपोर्ट। जब बात ग्रामीण क्षेत्र और उनकी शिक्षा की होती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में बदहाल और पिछड़ेपन की छवि बन जाती है, लेकिन आपको बता दें हर जगह ऐसे हाल नहीं है। उचेरा के छोटे से गांव में स्कूली बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। सतना जिले के उचेरा में एक छोटा सा गांव है अतरहार और वहां की माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई और शिक्षक की कहानी किसी उदाहरण से कम नहीं है। जहां पहली और दूसरी का बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेता हो, खटाखट मैथ के टेबल सुना दे तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। मेरी लड़की
अतरहार में पढ़ रही है, कक्षा 4 में। जवाहरलाल सिंह मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। यहाँ के जो लड़के से पूछे जाते हैं, हमारी लड़की भी पढ़ती है, वो कहती है कि अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे टीचर होना चाहिए। स्कूल को देखकर जरूर आपको विश्वास नहीं होगा, जहां ना तो ढंग के क्लासरूम है और ना ही पर्याप्त स्टाफ। इसके बावजूद सीमित संसाधनों में जवाहरलाल सिंह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पूरे गांव के बच्चे इसी सरकारी स्कूल में जाते हैं। इस गांव का एक भी बच्चा निजी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता। समय से आते हैं और सब मास्टरों से लेट जाते हैं। बड़ा अच्छी शिक्षा देते हैं बच्चों को। हमारे बच्चे अच्छे पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे शिक्षक होना जरूरी है स्कूल में, सभी शासकीय स्कूलों में। आज तक किसी प्रकार की मेरे ऊपर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, न किसी प्रकार से मेरे ऊपर हस्तक्षेप किया गया और मैं प्रतिदिन 9 बजे से आकर के शाम 5 बजे तक बच्चों का अध्ययन अध्यापन कार्य कराता रहता हूं। और मेरी यही मंशा है कि बच्चों को खूब से खूब पढ़ाऊं और बच्चे मेरे आगे निकलें। अतरहार के इस स्कूल भवन की नींव भले ही मजबूत ना हो, लेकिन शिक्षक जवाहरलाल सिंह की मेहनत से बच्चों के भविष्य की नींव जरूर मजबूत हो रही है। वे बाकायदा पूरी निष्ठा से परमेश्वर की भूमिका निभा रहे हैं। IND 24 के लिए उज्जैना से कैलाश ताम्रकार की रिपोर्ट। शिक्षक समाज की संपत्ति हैं। वे जनमन के नायक, राष्ट्र के उन्नायक हैं। उनको हमारे जीवन में काफी उनका विशेष महत्व होता है। शिक्षक सामाजिक जीवन में भी मार्गदर्शक बनकर अपना फर्ज निभाते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। यहाँ का प्राथमिक स्कूल किसी आदर्श स्कूल से कम नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र सभी गतिविधियों में माहिर हैं। यहाँ छात्र रोजाना स्कूल में आधा घंटे योगाभ्यास करते हैं। यहाँ के छात्र जिम्नास्टिक में भी माहिर हैं। छात्रों की अंग्रेजी भाषा का ज्ञान स्वामी आत्मानंद स्कूल से कम नहीं। छात्रों का अनुशासन स्कूल शिक्षिका की मेहनत बयां करता है। और ये सब हुआ शिक्षिका श्रीमती स्वप्निल पवार की मेहनत से, जिन्होंने स्कूल की शुरुआती नींव को मजबूत करने में अपना अहम योगदान किया है, जो किसी प्राथमिक स्कूल में कम ही देखने को मिलता है। बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे शहरी क्षेत्र के होते हैं, वो बच्चे होते हैं। और ये एक शिक्षक के ऊपर रहता है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेहनत मुझे, जब मैं प्रारंभ में 2014 में आई थी, तभी मुझे 1-2 साल मेहनत लगा था और मेरी मेहनत के साथ मेरे बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। मुझे 1-2 साल ही बस लगा है। उसके बाद ये बच्चे अपने आने वाले साथियों को भी सिखाते गए, तो मेरे लिए यही बच्चे थोड़ा सरल करते गए। मैं बस अब थोड़ा सा मार्गदर्शन ही देती हूँ। मुझे प्रारंभ में ही 1-2 साल ही बस थोड़ा ज्यादा मेहनत करने लगा था, लेकिन अब ऐसा है कि पालक भी मेरे साथ मदद करते हैं और जो ये बच्चे जो बड़े होते जा रहे हैं, बड़ी क्लास में पहुंच रहे हैं, वो छोटे बच्चों की मदद करते हैं। तो ये सब सहयोग से चल रहा है सर। और मेरा जो स्टाफ है वो भी पूर्णतः मेरा सहयोग करता है। तो इस कारण हमारा स्कूल और हमारे जो बच्चे हैं इतने स्मार्ट हुए हैं आज। शिक्षिका श्रीमती स्वप्निल पवार ने बताया कि स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी, विधायक सहित जनप्रतिनिधि समय समय पर आते रहते हैं। साथ ही छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाता रहता है। ग्रामीण अंचल में प्राथमिक शाला का इस तरह संचालित होना अपने आप में एक प्रशंसनीय विषय है और ये सब कुछ संभव हो सका है शिक्षिका श्रीमती स्वप्निल पवार के हौसले और उनके योगदान की वजह से। IND 24 के लिए संतोष नामदेव की रिपोर्ट। सिवनी 2 बड़े महानगर नागपुर और जबलपुर के बीच बसा एक ऐसा जिला है जहां सुविधाओं की उतनी पहुंच नहीं है। इसके बावजूद DP चतुर्वेदी कॉलेज ने बीते 20 सालों में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है और कई छात्र छात्राओं का इंजीनियर, नर्स, शिक्षक से लेकर खिलाड़ी बनने का सपना पूरा किया है। इसे लेकर कॉलेज के संचालक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज ने। बात करते हैं KK चतुर्वेदी कॉलेज के संचालक से। शिक्षक दिवस की जब बात की जाए तो एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक के पुत्र होने के नाते मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चुनौतियां देखता हूं। हम DP चतुर्वेदी महाविद्यालय निश्चित रूप से प्राइवेट कॉलेज में सिवनी जिले का एक ऐसा महाविद्यालय है जिसने BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, नर्सिंग के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाई।
ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने या इस महाविद्यालय के लिए गणित में, रसायन में और सोशल वर्क में भी बहुत स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। एक सबसे खास बात देखी जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जब सिवनी जिले में आपने अपनी स्थापना करी थी और एक नींव रखी थी, उस नींव के दौरान काफ़ी दिक्कतें आपको आई होंगी, तो उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में कुछ फर्क भी देखते हैं, चुनौतियों में फर्क भी देखते हैं आप? उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में थोड़ा सा अंतर है। आज अगर हम बच्चे को, उस समय पिटाई बहुत अच्छे से हो जाती थी तो लगता था कि लड़के ने कुछ सीखा, लेकिन आज नियम सरकार की तरफ से भी सख्त हैं। एक चांटा मार देगा टीचर तो उसके लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये थोड़ी सी चीज़ें जो हमारी गुरुकुल व्यवस्था से बिल्कुल अलग हैं, होती जा रही हैं। इसमें गुणात्मक सुधार की आवश्यकता तो है। नैतिक मूल्यों व्यापी शिक्षा होनी चाहिए। जल संरक्षण, वृक्ष संरक्षण, इनके से जोड़ करके एक नया पर्यावरण देने की आवश्यकता है शिक्षा में। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की नीति में शिक्षक ही चाहता है बदलाव हो, कि जो जिस तरह से आज शिक्षा दी जा रही है, कहीं ना कहीं उस शिक्षा में बदलाव अति आवश्यक है। कैमरा पर्सन संजू क्रीडिया के साथ जितेंद्र भारद्वाज, IND24 सिवनी। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।